ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 14, 15, 16, 17, 18 यानी आखिरी के 5 अध्याय, उनका सबसे प्रमुख जो थीम है, विषय है, वो है प्रकृति के 3 गुण, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जिसके हिसाब से ये पूरी प्रकृति को, जगत को हम 3 विभाजन कर सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहां तक कि भगवान बोलते हैं, इस ज्ञान से अति सुंदर ज्ञान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कृष्ण भगवान की सुंदरता के बारे में बताऊं तो आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन हमने देखी तो नहीं वो। अगर मैं आपको वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताऊं तो आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं उसको। लेकिन ऐसा कुछ ज्ञान जिसका प्रतिदिन हम अनुभव कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट, और उसको कोई सिस्टमेटिक प्रेजेंट करते बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो नेचुरली आपका कनेक्शन जब हो जाएगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत रेलेवेंट है, ये तो आप हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। बोले अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने जा रहा हूं जिससे उत्तम ज्ञान ही कोई नहीं है, बिकॉज आप अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस जगत में कोई भी वस्तु है, वो 3 गुणों में, कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य, वो 3 गुणों में विभाजन हो सकता है। भोजन, फूड, 3 प्रकार का भोजन होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तपस्या, ऑस्टेरिटी, कुछ लोग उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उसी प्रकार से सुख 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन, कुछ करके दिखाना, 3 प्रकार का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी प्रकार से दान, कुछ लोग दान देते हैं, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से लगभग 10 एक आइटम है जिनका भगवान ने डिवीजन करके दिखाया है हमको, और हमको प्रोत्साहन दिया है, कृपया तामसिक गुण से ऊपर राजसिक गुण, राजसिक गुण से ऊपर सत्व गुण, कृपया सत्व गुण में आइए। आप में से काफी लोग जरूर फ्लाइट में बैठे होंगे कभी ना कभी, उम्मीद है सभी बैठे होंगे। फ्लाइट हमारे घर के टेरेस से तो नहीं चलती, हमारे सामने वाली रोड से भी नहीं चलती, उसके लिए एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। और एयरपोर्ट में एक रनवे होता है। जब रनवे में हम जाते हैं और रनवे का सहारा लेते हैं तो पहले वो फ्लाइट रनवे पे बहुत तेज चलती है और फिर सडनली उड़ जाती है। और जिनको नया नया अनुभव होता है उनके लिए फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बड़ा डरावना लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन हमें क्या जानना है कि जैसे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे पे जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें अगर भगवान को समझना है और गीता के ज्ञान को समझना है, दैट इज लाइक टेकिंग ऑफ। वो इस प्रकार से जैसे हवा में उड़ना, लेकिन उससे पहले व्यक्ति को रनवे पे जाना पड़ता है। और वो रनवे क्या है? सत्व गुणी लाइफ, एक ऐसा जीवन जो मोड ऑफ गुडनेस पे आधारित हो। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम देखेंगे ये मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुणी क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है और तमोगुणी क्या होता है। तो 14th चैप्टर जो भगवत गीता है, वहां पे ये चर्चाएं शुरू होती हैं और सुंदर वर्णन आता है यहां पे। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। बोले सत्व गुणी परिस्थिति वो है जिसमें व्यक्ति को अत्यंत सुख, शांति अनुभव होती है।
और आपके शरीर के सारे के सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं। मतलब आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये सब ज्ञान के आधार पे कार्य करते हैं। आंखों को जिस चीज से आकर्षण होना चाहिए उसी से होता है। कानों को जिस वाणी से प्रेम होना चाहिए, शास्त्रों की वाणी से, ज्ञान से, तो वही होता है। जिह्वा को जिस प्रकार के भोजन से अटैचमेंट होना चाहिए वो होती है। तो सभी द्वार सही इन प्रॉपर हेल्थ और साथ ही साथ ज्ञान के आधार पे कार्य करते हैं और सुख और शांति का अनुभव होता है। इसे बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस लाइफ। रजोगुणी क्या होता है? रजोगुणी यानी लोभ प्रवृत्तिर आरंभ, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ। यहां वर्णन आया है बड़ा सुंदर। कर्मणा अशम स्पृह, जिस व्यक्ति के हृदय में अत्यंत लालच होती है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अशम स्प्रिय, अशम स्प्रिय मतलब इंटेंस एंडिवर, बहुत ही प्रयत्नशील, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना। रजसी एतानि जायन्ते विवृधे भरत ऋषभ, ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी बोलते हैं। और तामसिक व्यक्ति क्या है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, जो व्यक्ति आलस्य के प्रति आसक्त है, टू लेजी। आलस्य लेजीनेस का प्रतीक है। तो ये जो वर्णन दिया है, अभी जो व्यक्ति सत्वगुणी परिस्थिति में रहेगा वो जीवन में हमेशा हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन और नॉलेज का अनुभव करेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा एक एक चीज को। जो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन रजोगुण में रहेगा वो दुख को ही, अंत में उसको दुख ही मिलेगा। और जो तामसिक गुण में है वो मतलब जीवन में केवल मूर्खता ही है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी, कुछ प्राप्त नहीं होगा उसको जीवन में। आइए इसके साथ हम एक एक चीज में एंटर करते हैं। भोजन से शुरुआत करते हैं। बोला है कि सत्वगुणी भोजन क्या होता है? आयु सत्व बल आरोग्य आहार सात्विक प्रिय। बोलते हैं ऐसा भोजन, बड़ा सुंदर वर्णन किया है यहां पे, ऐसा भोजन जो कि विच इज, बोलते हैं जूसी, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट, यानी फलाहार शाकाहारी भोजन जो कि आयु सत्व बल आरोग्य, आयु लंबी करता है, बल प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ मन को सात्विक लक्षण प्रदान करता है। इट गिव्स वेरी फाइन कॉन्शियसनेस टू द माइंड। स्पेशली मिल्क या दूध से बने पदार्थ, दूध, मक्खन, घी। और इसके बाद राजसिक गुण पदार्थ है। और राजसिक गुण पदार्थ क्या है? बोलते हैं जो अत्यंत खट्टा हो, अति तीखा हो, टू बिटर, टू सावर, टू सॉल्टी, वेरी हॉट, वेरी पंजेंट, ये राजसिक गुण के लक्षण है। और जो भी कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष्ण विदाहीन, और जो भी ऐसा भोजन खाएगा उसके जीवन में पीड़ा उत्पन्न होगी, किसी ना किसी बीमारी के प्रकार से या मन के दुख के, मन के कष्ट के रूप में। और उसके बाद बोलते हैं यातयामम गतरसतम पुटी पर्युषितम च यत्, बोलते हैं जो भोजन बासा हो गया है, 3 घंटे से ऊपर का पड़ा है और टेस्टलेस है और बड़ा ही सड़ गया है, डीकंपोज्ड हो गया है, ऐसे
तामसिक भोजन होते हैं। पॉइंट है, भगवान बोल रहे हैं आप लोग एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं आपका, आपके बच्चों का, परिवार का एक अच्छा कॉन्शियसनेस तैयार हो, लेकिन पहले आप ये देखिए आप भोजन कौन सा खिलाते हैं उनको। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है एक आचार्य का, यमुनाचार्य। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े राजा हुए एक समय पे, और बाद में बहुत बड़े गुरु भी बन गए। लेकिन बचपन में वो अपने दादाजी से बहुत शिक्षा प्राप्त करते थे, और उसके कारण शास्त्रों का बहुत सुंदर ज्ञान था उनको। लेकिन इतना सब होने के बाद, शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, तो एक दिन एक डिबेट कंपटीशन हो गया, और उसमें उन्होंने वहां के बहुत बड़े स्कॉलर को हरा दिया। और हुआ क्या, क्योंकि वो जीत गए तो उधर के जो राजा ने उनको अपना पार्टनर बना लिया, बोले आप भी राजा हम भी राजा, और बहुत छोटी उम्र में उनको राज्य दे दिया। अभी हुआ क्या, जब इतना धन आ गया, इतना प्रॉपर्टी आ गया, इतना सब आ गया, तो यामुनाचार्य बोलते हैं उस समय, उस छोटी उम्र में उनको धन से बहुत आसक्ति होगी, और पूरा कारोबार में डूब गए। इतना डूब गए कि भगवान की भक्ति, धर्म, वो सब भूल गए। अच्छा, उनके दादाजी बहुत धर्म काम करते थे, तो उनके दादाजी ने जब उनका मरने का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो उन्होंने शरीर छोड़ने का समय आया, उन्होंने प्रयास किया कि कैसे तो मैं अपने पोते को वापस भक्ति के मार्ग पे लाऊं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को, अपने एक शिष्य को नियुक्त किया। लेकिन अब इस शिष्य के लिए राज्य में जाना बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कौन एंट्री देगा। अभी आप सोचो, आप बोले प्रेसिडेंट घर में जाना है तो कैसे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है कैसे जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो राजा के जो कुक थे, जो रसोईया थे, उनसे दोस्ती कर ली, और उनको बोला मैं आपको प्रतिदिन एक पर्टिकुलर प्रकार का साग होता है, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आपको लाके दूंगा, एक पर्टिकुलर प्रकार का, आप रोज प्रतिदिन इस रेसिपी से बना के राजा को जरूर खिलाइए। बोलते हैं काफी लंबे समय तक प्रतिदिन उन्होंने वो राजा को परोसा। राजा को इतना स्वादिष्ट भी लगा, उनको एवरीडे खाने को बड़ा अच्छा लगा। अभी हुआ क्या, काफी दिनों बाद एक दिन ये व्यक्ति जो लेके आते थे लेके नहीं आए, और कुछ समय के लिए लाना छोड़ दिया। तो राजा ने बोला जरा मालूम करो वो व्यक्ति कहां है जो रोज लेके आते थे, वो तो बहुत स्वादिष्ट था। तो वो व्यक्ति बोला मैं लाके दूंगा, लेकिन मुझे राजा से मिलवाओ। इसी बहाने उनको राजा के पास एंट्री मिला। राजा के पास गए, राजा को उन्होंने बोला देखो एक्चुअली मेरा मोटिव तो कुछ और था, मुझे आपको वो धन देना है जो आपके दादाजी छोड़ गए हैं शरीर छोड़ने से पहले, आपके लिए कुछ धन छोड़ गए। तो राजा बोले ठीक है ले चलो। ये व्यक्ति ने बोला मैं लेके चलूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ अकेले आना पड़ेगा, और उनको वन के मार्ग से अपने राजा के, अपने दादाजी के पूर्वजों के मंदिर में लेके गए। मैं स्टोरी डिटेल में तो नहीं, एक मेन उसका पॉइंट बता रहा हूं, बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा। लेकिन वो जब वन के मार्ग से गए तो वन में भगवत गीता के श्लोक गाते गए। अभी हुआ क्या था, वो राजा जो विषय जीवन में वास करके बुद्धि के अंदर गीता समझने की शक्ति चली गई थी, ये एक पर्टिकुलर प्रकार का शाक जो बड़े भक्ति भाव से बनाया है, उनको खिला खिला के उनके अंदर का सत्व गुण जागृत किया। क्योंकि रजोगुण क्या होता है, हमको बहुत रेस्टलेस करता है और मन को इतना बेचैन और चंचल करता है कि हम ज्ञान को समझ नहीं पाते। इसलिए आप देखिए, अगर एक कथा में 60, 70, 80 लोग आ रहे हैं, लेकिन सबकी समझने की प्रवृत्ति, क्षमता अलग रहती है, क्योंकि सब लोग अलग बैकग्राउंड से अलग भोजन ग्रहण करते हैं, अलग वातावरण में रहते हैं। सो दैट इज वन फैक्टर विच अफेक्ट्स एवरीवन। तो जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उतनी हमारी क्षमता है ज्ञान ग्रहण करने की। इस व्यक्ति ने पहले वो राजा का सत्व गुण बढ़ाया, और जब बढ़ गया फिर उनको गीता के श्लोक सुनाए, जिनसे उनको बचपन का जो ज्ञान था फिर से स्मरण हो गया।
और बाद में जब यात्रा उनकी अंत हुई और उस मंदिर के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या धन दिखाना है। बोले ये भगवान के सुंदर विग्रह, यही धन है। आप इसको भूल चुके हैं और बहुत ज्यादा आप मेटीरियलिज्म में, भौतिकता में डूब गए हैं। यू हैव फॉरगॉटन द रियल गोल ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आप इस्कॉन में आएंगे तो प्रसाद, हरे कृष्णा संस्था में आएंगे, प्रसाद को बहुत महत्व दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं शाकाहारी भोजन भी तो खाना पाप ही है। एक पौधे से कुछ तोड़ रहे हैं, पौधे को तो पीड़ा हो रही है। मांसाहारी खाना पाप है, तामसिक भोजन खाना पाप है, नशा नहीं करना, तामसिक भोजन यानी अनियन, गार्लिक जैसे पदार्थ भी नहीं खाना, शुद्ध भोजन खाना। लेकिन प्लांट्स, पौधे खाना भी तो एक प्रकार का पाप है। आप एक जीव को पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए शास्त्र बोलते हैं केवल शाकाहारी भी नहीं खाना, शाकाहारी को भगवान को एवरी टाइम भोग लगा के ही खाइए। क्योंकि हम लोग लोहे पे, लकड़ी पे, इन पुर्जों पे तो जीवित नहीं रह सकते ना। खाना तो हमें जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पे ही जिएगा। लेकिन शास्त्रों में दिया गया है कौन सा भोजन वर्जित है और कौन सा अलाउड है, जिससे हमारी चेतना का विकास होगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 3 गुणों के बारे में, वो है भोजन। सात्विक भोजन करो और भगवान को अर्पण करके, भोग लगा के, एक बराबर से विधि से फिर उसको आप खाएंगे तो चेतना का विकास होगा। एक बार हमारे एक भक्त बता रहे थे कि उनके गांव में एक गुरुजी थे और उनके वहां उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे, कुछ महिलाएं भी थी। तो महिलाएं आके बोली कि हमारे पति लोगों को भक्ति में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करें। और वो हमेशा फोर्स करते हैं कि आप मास्क बनाओ, ये करो, वो करो। तो अभी गुरुजी समझ गए कि ये पत्नी मना तो नहीं कर सकती, पूरा परिवार मांस खाता है। तो गुरुजी ने एक बड़ा ही सुंदर बात बोला जब आपको फोर्स करे मांस बनाने के लिए, मीट कुकिंग के लिए, नॉनवेज कुकिंग के लिए, आप क्या करिए, आप बनाइए। वो फोर्स कर रहे हैं, बनाइए, अपने हाथों से बनाइए और बनाते बनाते भगवान का नाम जप करिए और भगवान को बोलिए मैं सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के कारण कुछ कर नहीं पा रही, भगवान मुझे माफ करो। और इस अशुद्ध भोजन में भी आप कुछ शक्ति डाल दो, ये खा खा के उनका नॉनवेज छूट जाए और भक्ति में थोड़ा अटैचमेंट आ जाए। अब ये कहानी के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? अगर भोजन अशुद्ध है लेकिन बनाने वाला शुद्ध चेतना से बनाए तो धीरे धीरे खाने वाले की चेतना भी बदलती रहती है, बदलने लगती है। इसका यह मतलब नहीं कि सब लोग अशुद्ध भोजन बनाना शुरू कर दे, लेकिन यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि मजबूरी वश कहीं बनाना पड़ रहा है तो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है भगवान ये भोजन उसके मुंह में डालने से भी उसकी चेतना बदल जानी चाहिए, क्योंकि आपने नाम जप करते करते बनाया है। एक मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट आया, एक महिला बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, पति से झगड़ा हुआ और उसी गुस्से की हालत में अपने नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी, स्तनपान करा रही थी, अपना दूध पिला रही थी। और बोलते हैं वो दूध पिलाने के बाद बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि वो लेडी इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि उसके शरीर में ऐसे कुछ टॉक्सिन्स, जहर उत्पन्न हो गया जो उसके दूध में प्रवेश कर गया, जिससे वो बच्चा मर गया। तो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का भोजन पे प्रभाव पड़ता है, जिस चेतना से भोजन बनाया है, और भोजन किस प्रकार का खाते हैं वैसा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। अगला पॉइंट बोलते हैं भोजन के बाद नेक्स्ट चीज जो आप इस जगत में डिवाइड कर सकते हैं वो है तपस्या, ऑस्टेरिटी। बोले तपस्या भी कई प्रकार की होती है। बोले कुछ लोग तपस्या करते हैं बहुत ही डीप श्रद्धा से, परफॉर्म्ड विद ट्रांसेंडेंटल फेथ, विदाउट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट्स।
मतलब बोल रहे हैं श्रद्धा करते हैं, तपस्या करते हैं श्रद्धा से और बिना किसी फल की इच्छा रखते हुए। देखिए अब तपस्या कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ लोग तपस्या करते हैं, मानो उपवास ही मान लो, फास्टिंग। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसी कोई तपस्या जिससे आपके शरीर को पीड़ा हो या दूसरे के शरीर को पीड़ा हो, ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या है, सबसे बड़ी मूर्खता है, नहीं करनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे तो अरे आप बोल रहे हैं ऐसा मत करो, लेकिन शास्त्रों में तो फास्टिंग के बारे में बोला है, उपवास के बारे में बोला है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं उपवास करो, लेकिन अगर उपवास करके कोई व्यक्ति इतना बीमार हो रहा है, उल्टियां हो रहा है, उसका सो मेनी डिजीजेस हैपनिंग, ऐसा उपवास उत्तम नहीं है जिससे आपके मन की शांति भंग हो रही है। सो ही सेज एनीथिंग परफॉर्म विद सेल्फ टॉर्चर, अपने आप को टॉर्चर करके तपस्या की जाए, नहीं। आप देखेंगे कुछ लोग तपस्या करते हैं, अपने आप को मारते हैं, बहुत चाकू से मारेंगे, हैंटर से मारेंगे। भगवान बोल रहे नो नो नो, दिस तपस्या इज नॉट गुड, ये तामसिक तपस्या है। इससे ऊपर है राजसिक तपस्या, मोड ऑफ पैशन। वो क्या है? जिसमें व्यक्ति को कुछ फल की आशा से कर रहा है। मैं ये तपस्या करूंगा ताकि 1 साल तपस्या करूं ताकि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, या ये तपस्या करूं मैं ताकि मेरा विवाह अच्छा हो जाए, या संतान नहीं हो रही संतान हो जाए। फाइन, करो। लेकिन बोल रहे हैं ये भी टॉप मोस्ट तपस्या नहीं है, ये भी फल की आशा से की गई है। दिस इज नॉट द बेस्ट कैटेगरी। और कुछ लोग तपस्या करते हैं कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं, सम हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंपटीशन में दुनिया को हरा डालेंगे। तो वो बोल रहे हैं ये भाव भी अच्छा नहीं है, ये भी रजोगुणी है, अंत में ये आपके दुख का ही कारण बनेगा। देखिए आप, कोई पूछेगा कि अरे कंपटीशन करना, सबको हराने की भावना रखना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को लगेगा कि नहीं कि मैं सबसे बड़ा हो गया। कोई ना कोई परिस्थिति में व्यक्ति को लगेगा मुझसे बड़ा कोई है। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को इच्छा थी कि मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाऊं, तो क्या हो गया? वो उसका उसका हैसियत क्या था? ही वॉज ए स्टोन कटर, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति, लेबर, बहुत मेहनती आदमी। तो एक दिन पत्थर तोड़ रहा था, उसने देखा उधर गांव का जमींदार जा रहा है, बोले बड़ा शक्तिशाली है, काश मैं जमींदार बन जाऊं। तो उसके हाथ में एक मैजिकल नेकलेस आ गया, जैसे ही उसको स्पर्श करके इच्छा करे वो बन जाए, तो जमींदार बन गया। जमींदार बन गया, अगले दिन उसको इच्छा हुई, उसने देखा उस शहर का राजा, द किंग इज पासिंग, और जमींदार को किंग के सामने झुकना पड़ा। उसने नेकलेस को पकड़ा, हे भगवान मैं राजा बन जाऊं। राजा बन गया। कुछ समय में राजा बन के यात्रा कर रहा था, बहुत धूप थी, तो उसको लगा यार सूरज तो मुझसे भी शक्तिशाली है, सूरज मेरी शक्ति को हरा देता है। देखिए स्टोरी है, एग्जाम्पल, एक सिखाने के लिए कुछ। बोले काश मैं सूरज बन जाऊं, सूरज बन गया। अभी सूरज अपनी रोशनी से सबको तपा रहा है। फिर बारिश का मौसम आया, एक दिन बादल आ गए और बादलों ने सूरज को ढक दिया। सूरज को इतना गुस्सा, अभी भी मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई है जो मुझे भी ढक सकता है। सो मच एंगर, मैं बादल बन जाऊं। बादल बन गया। बादल बन गया, वर्षा बरसाने लगा, कैसे मिट्टी बह गई, पत्ते बह गए, सब कुछ बह गया, ऐसी वर्षा ऐसी वर्षा। लेकिन फिर उसने देखा मैं पर्वत के ऊपर जब गिरता हूं तो पर्वत को फर्क नहीं पड़ता, पर्वत वैसे का वैसे ही रहता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। तो उसका मन हुआ मैं पर्वत बन जाऊं। पर्वत बन गया।
पर्वत बन गया, सोच रहा था मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। तभी एक दिन उसको आवाज आई, ठक ठक ठक। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ने वाला पर्वत तोड़ रहा था, पत्थर तोड़ रहा था पर्वत में से। फिर उसको याद आया, मैं था क्या, मैं पत्थर तोड़ने वाला ही तो व्यक्ति था। वहां से यात्रा करते 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 हमेशा मुझे लगा कोई तो मुझसे बड़ा है, और कंपटीशन करते करते पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। तो यहां बोल रहे हैं जब तपस्या कंपटीशन की भावना से की जाए, वो तपस्या आपको कभी सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकती। फिर बोलते हैं वो तपस्या जो श्रद्धा से की जाए, बिना किसी फल की इच्छा से की जाए। देखिए अभी तपस्या भी कई प्रकार की होती है, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। जैसे एक तपस्या है अपने पूर्वजों को सम्मान देना, अपने माता पिता को सम्मान देना, तपस्या है। क्यों तपस्या है? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है 15-16 साल का, तो वो बोलता है कि अभी मुझे आजाद छोड़ दो, आई डू नॉट वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू और ओबे यू, मुझे आपकी बात नहीं माननी। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं माननी है या नहीं माननी, मानो, तपस्या। जब व्यक्ति ऐसी तपस्याएं करता है जस्ट बिकॉज शास्त्रों ने बोला है इसमें कुछ ना कुछ लाभ होगा, ब्यूटीफुल, बोल रहे हैं ये सत्वगुणी तपस्या है, जस्ट डू इट, लाभ होगा। जैसे एक कहानी आती है नाभाग महाराज की। एक नाभाग महाराज की कहानी है। उनके कई पुत्र हुए, शायद 5 पुत्र थे उनके। उनमें से एक पुत्र कुछ समय के लिए गुरुकुल ट्रेनिंग के लिए गया, और जब गुरुकुल ट्रेनिंग के लिए गया कुछ समय के लिए, तो उनके बाकी भाइयों ने सोचा अभी ये वापस नहीं आएगा, सारा प्रॉपर्टी हम बांट लेते हैं, ये तो परमानेंट साधु बन गया। लेकिन वो तो गुरुकुल ट्रेनिंग कुछ सालों के लिए गया था, वापस आने वाला था वो तो। जब वापस आया तो बाकी 4 भाइयों ने बोला देख हमने तो प्रॉपर्टी बांट ली, अभी तेरे लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन हमारा बूढ़ा बाप है, ये तेरे भाग लिख देते हैं, इसको ले जा। तो वो पिता तो, बेटा तो बड़ा सीधा साधा था, गुरुकुल में ट्रेनिंग लिया तो सौम्य स्वभाव है, बोला ठीक है आप बोल रहे हैं तो पिता को ले जाता हूं मैं। पिता ने बोला उस बेटे को, बोले ये तेरे को मूर्ख बना रहे हैं, इनकी बातों में मत आ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे क्या जिंदगी चलाएगा तुम, तुम्हें भी धन चाहिए। बेटे ने बोला नहीं नहीं, शास्त्रों में लिखा है बस आपकी सेवा सेवा करूंगा, कुछ तो मिलेगा, मिलेगा मतलब बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। वो पिता इतने प्रसन्न हुए, पिता ने उनको एक युक्ति बताई, बोले एक फलानी जगह पे जाओ, एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, कुछ कठिनाई आ रही है उनको, आप जाके सहायता करो, वो आपको बहुत धन देंगे। ऐसा ही हुआ, वो बेटे ने सहायता करी, इतना धन मिल गया जितना वो 4 बेटों के पास भी नहीं था। अभी हुआ क्या, वो धन लेके आ रहा था, रास्ते में भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान शिव ने बोला देखो वो वाले यज्ञ में जो धन की प्राप्ति हुई है एक्चुअली वो शिव जी को अर्पण होनी चाहिए, और ये मुझे दे दो आप। इन्होंने बोला ठीक है, अगर आप मांग रहे हैं आप ले लो, क्योंकि आप देवता हैं, आपका हक है, ठीक है। शिव जी को दे दिया। और पॉइंट ये आ रहा है, शास्त्रों के हिसाब से बताया ऐसा करिए, आप करते जाइए बस। शिव जी और उस बालक के पिता दोनों इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए उसकी त्याग भावना से और उसके ओबीडियंस से। क्या ओबीडियंस है कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दे दिया, और वो अपने 4 भाइयों से भी अधिक धन वाला व्यक्ति बन गया। तो शास्त्र बोल रहे हैं ऑस्टेरिटी करो, तपस्या सही समय पे फलित होगी, लेकिन आप फल की अच्छा सा मत करो। डू नॉट बी ग्रीडी फॉर द फ्रूट्स। तो मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूं, इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं, चाहिए तो मेरे पास एक पूरा का पूरा टेबल है, 2 पेज का 3 पेज का, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप मैच करिए। अगर आप उपवास करते हैं तो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है।
अगर आप पूजा करते हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल आप देखिए, उपासना का, वर्शिप। एक उपासना होती है सत्वगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। अभी वर्शिप किसको बोलते हैं? मतलब किसी को अपना, ओके, ये मेरे इष्ट देव हैं। कभी कभी लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे पागल हो जाते हैं, वो भी उपासना है उनकी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो रजोगुणी उपासना है। जैसे मैं कॉलेज में गया, वहां पे एक 20 साल की कन्या थी, वो क्लास में बैठी थी, तो मैंने पूछा वर्शिप के बारे में, तो वो क्या बोलती है, आई वर्शिप शाहरुख खान। उसका वो वर्शिप है, वो मानती है शाहरुख खान को, वर्शिप करती है, उनकी वो उपासना है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे कहीं उपासक मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया के सेलिब्रिटीज को, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, देखिए 3 चीजों का राज चलता है, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और फिल्म, बॉलीवुड, भौतिक जगत में, विशेष रूप से इंडिया में। बोल रहे हैं इस प्रकार का वर्शिप रजोगुणी वर्शिप है, जो अंत में दुख का ही कारण बनेगा। अच्छा, अभी एक वर्शिप होता है भूत पिशाच। कुछ लोग को बड़ी इच्छा होती है, हमें जानना है ये भूत पिशाच होते हैं कि नहीं। भगवान बोलते हैं ऐसी उपासना तामसिक उपासना होती है, ये भी आपको जीवन में कोई उद्धार नहीं करवाएगी। होती है, इसमें रियलिटी है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे एक मंदिर है, बाइक बाबा मंदिर। हुआ क्या, एक व्यक्ति अपनी शादी के लिए जा रहा था अपनी बाइक पे, शादी होने वाली थी 2-4 दिन में, बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वहीं मृत्यु हो गई उसकी। या उसकी मृत्यु हो गई। बोलते हैं पुलिस, एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया, पुलिस अपना स्टेशन में ले गई बाइक को। अगले दिन सुबह वो बाइक वहां से उठा के उसी स्थान पे पड़ी थी जहां एक्सीडेंट हुआ था, कोई लेके नहीं गया उसको। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। उधर के लोग इतने अचंभित हो गए पूरे किस्से से, उन्होंने उसी बाइक का, बोले ये बहुत मैजिकल बाइक है, इसका मंदिर बनाना चाहिए। वहां पे बाइक का मंदिर बना दिया। अगर आप आज जाएंगे तो वहां बोलते हैं बाइक बाबा टेम्पल। और पता है उसके फर्स्ट पुजारी कौन बने? वो जो व्यक्ति मर गए थे, उनके पिताजी उनके फर्स्ट पुजारी बन गए, बाइक के पुजारी। अभी कोई बोलेगा क्या ये वास्तविकता है या नहीं है? अभी होता क्या है, दीज आर द इफेक्ट्स। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त किया है और उसको अपनी वस्तु से बहुत आसक्ति है, कभी कभी वो किसी ना किसी वस्तु का सहारा लेके उसमें निवास करता है। और लोग उस जो मर गया है उसकी जो, अभी क्या होता है, मरने के बाद कोई नया शरीर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, वो व्यक्ति भटक रहा है कुछ पीड़ा के कारण, तो लोग उसकी उपासना शुरू कर देते हैं। भगवान बोलते हैं ये तामसिक उपासना है, और ऐसी उपासना आपको पूरे भारत में कहीं जगह मिलेंगी। लेकिन इससे ऊपर, सबसे ऊपर है सात्विक उपासना, जिसमें भगवान बोलते हैं एक्चुअली डायरेक्ट, सबसे बड़ा प्रोत्साहन भगवान ने दिया है डायरेक्ट विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना को, श्री रामचंद्र की उपासना को। तो उपासना कई प्रकार की होती है, और हर आदमी अपनी अपनी श्रद्धा या अपनी अपनी मैच्योरिटी के अनुसार अलग अलग चीजों के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो जब आप प्रचार करने उतरेंगे या 4 लोग को बताने के लिए उतरेंगे, तो सब लोग एक ही मार्ग के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे जब स्कूल में जाते हैं तो कोई 4वीं कक्षा के लायक है, कोई 6ठी कक्षा के लायक है, कोई 12वीं के लायक है, कोई पीएचडी के लायक है। कोई 4वीं कक्षा के बाद ही स्कूल छोड़ देता है, बोले अपने से पढ़ाई नहीं होगी। कोई बोलता है मुझे तो पीएचडी करनी है। उनका मैच्योरिटी लेवल अलग अलग है ना। उसी प्रकार से वर्शिप भी अलग अलग लेवल की होती है।
भारत में आपको सबसे ज्यादा उपासक मिलेंगे भगवान शिव के और मां दुर्गा के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भगवान शिव की उपासना करो लेकिन किस भावना से करते हो। आप देखो रावण ने भी शिव की उपासना करी, लेकिन किस लिए? स्वार्थ के लिए, दूसरों को हराने के लिए, वासना की पूर्ति के लिए। एक बार शिव के कैलाश पे गए और बोले, वो आपके कैलाश पे जो सुंदर कन्या घूम रही है वो मुझे चाहिए। ये रावण बोले। रावण को मालूम नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं, बस वो सुंदर कन्या है। शिवजी समझ गए ये पार्वती के बारे में बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई शिवजी की उपासना कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो बड़ा महान व्यक्ति हो गया। उसकी चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। और मैक्सिमम लोग दुर्गा या शिवजी की उपासना करते हैं किस भाव से? स्वार्थ पूरा करने के लिए, धन की लालसा, भौतिक जगत में प्रगति के लिए, अपना घर पर परिवार बढ़ाने के लिए। लेकिन अध्यात्म को जानने के लिए बहुत ही विरले, बहुत ही दुर्लभ लोग करते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं वर्शिप 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। फिर आगे चल के अगला तत्व लेते हैं, बोलते हैं चैरिटी। दान 3 प्रकार का होता है। हमारे आज जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, लगभग 80 लोग हैं यहाँ पे, इसमें से काफी सारे लोग दिल्ली वाले हैं। और जो दिल्ली वाले आप देखेंगे, आई थिंक वो प्रगति मैदान के पास एक स्थान है, आई थिंक भैरव बाबा का मंदिर, शायद वहीं पे है, पता नहीं कहाँ है, उधर ही कहीं तो है। और उस मंदिर में जाएंगे तो लंबी लाइन लग, अभी पता नहीं, मैंने तो 25 साल पहले देखा था, अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, 25 या 30 साल पहले देखा होगा मैंने। तो लंबी लाइन लगी होती है। किस चीज की लाइन लगी होती है? सब भिखारी बैठे हैं। उस मंदिर में लोग शराब चढ़ाते हैं भोग के लिए भगवान को, भैरव बाबा को, और वो शराब का महाप्रसाद बंटता है भिखारियों को। सब लोग गिलास लेके बैठे होते हैं, मुझे 1 पैक दे दो, मुझे 2 पैक दे दो, मुझे 3 पैक दे दो, ये दान चढ़ता है वहां पे। तो आप सोचिए, और जो दान दे रहा है वो सोचेगा मैं तो बड़ा पुण्य काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत ही पुण्य कर रहा हूं, दान दे रहा हूं। तो भगवान गीता में बोलते हैं दान देते वक्त व्यक्ति को देखना चाहिए, अगर वो दान अशुद्ध स्थान पे, अशुद्ध समय पे, अशुद्ध व्यक्ति को, अशुद्ध वस्तु का दान दिया जाए, तामसिक ज्ञान, कोई फल नहीं, केवल आप पैसा वेस्ट करके आए हैं बस। और साथ ही साथ अगर शुद्ध वस्तु भी दी जाए लेकिन सम्मान से ना दी जाए, जबरदस्ती दी जाए, ग्रज में दी जाए, देने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती दे रहे हैं, हृदय में ग्रजेस हो रहा है, क्यों देना पड़ रहा है, बोले ये भी फल नहीं देता। दान उचित पात्र को उचित समय, सही भावना से, सम्मान से और सही चेतना से देना चाहिए। हाँ, और फल की इच्छा ना करते हुए। अच्छा देख, कभी कभी लोग मंदिर में दान देते हैं और फिर कोई आके बोलता है अरे हमने दान दिया है, मालूम है 10,000 दिया है और आप हमको एंट्री भी नहीं दे सकते। तो मतलब देने के बदले में सम्मान की इच्छा हो गई, देने के बदले में एप्रिसिएशन चाहिए, समाज में नाम घोषित चाहिए। तो बोले ये भी रजोगुणी दान है। कृष्णा सेज दिस इज नॉट टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट क्या है? जो बिना फल की आशा से सही पात्र को दिया जाए। और सही पात्र कौन है? सही पात्र ये भी देखिए, अगर कोई बोलेगा मैं गरीब व्यक्ति को दान दे रहा हूं, तो गरीब को दान दिया अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति उस दान को लेके जाके क्या करता है, उसका पाप कर्म भी हमें भुगतना पड़ेगा। अगर वो जाके चुपके से कुछ गलत काम करता है उस पैसे का, चाहे गरीब है, लेकिन हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके भगवान कृष्ण का प्रसाद दान में दो, क्योंकि जिसको दान दे रहे हैं पता नहीं वो धन का क्या करेगा। ऑफ कोर्स ये लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पॉइंट क्या है?
चैरिटी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर आगे चल के बोलते हैं, जैसे हमें याद है इस चैरिटी के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा वीडियो है, अभी तो वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, सर्फ एक्सेल का एड है। वो बेटा अपने माँ से बोलता है, माता मेरे को ना फुटबॉल मैच के लिए शूज खरीदने हैं। माँ दे देती है शूज, शूज खरीदता है, रोज खेलता है फुटबॉल, रोज खेलता है, और घर पे आता है तो टी शर्ट गंदी होती है उसकी पूरी तरह से। और एक दिन माँ सोचती है चलो देखती हूँ ये बेटा खेलता कैसे है, बड़ा रोज रोज उत्साह से खेल के आता है। जब स्कूल जाती है तो देखती है पूरे मैदान में उनका बालक है ही नहीं, और फिर देखती है वो बालक कोने में बैठा हुआ पूरी टीम को प्रोत्साहन कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तब उसको मालूम चलता है कि मेरे बेटे ने जूते तो खरीदे, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए खरीदे, जो गरीब है लेकिन उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। तो उसको खुशी देने के लिए इसने जूते खरीदे, और ये फुटबॉल खेलता ही नहीं है, लेकिन घर आने से पहले कपड़ों पे मिट्टी मल लेता है, ये सोच के कि मां सोचेगी मैं खेल के आया। अभी देखिए उसने दान किया, लेकिन दान के बदले में उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इनाम तो उसके दोस्त को मिलेगा। बट द सेटिस्फैक्शन ऑफ गिविंग चैरिटी विदाउट एनी रिटर्न, बिना रिटर्न के दान दिया, दुनिया में किसी को मालूम नहीं चला, केवल 2 मित्रों को मालूम है ये मेरा जूता है ये तेरा है, दुनिया में किसी को उसके नाम का मालूम नहीं चला, बट द सेटिस्फैक्शन ही एक्सपीरियंसेस। आप देख लेना, आपको नेट पे मिल जाएगा, बड़ा सुंदर एड है, सर्फ एक्सेल का है शायद एड। अच्छा अभी देखिए नॉलेज, भगवान बोलते हैं ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। कोई बोले मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन भगवान बोले सिर्फ किताब पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान सत्वगुणी होता है, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्वगुणी ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के आधार पे हम हर परिस्थिति में, हर किसी के हृदय में परमात्मा की उपस्थिति को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आई विल गिव एग्जांपल। बोलते हैं उससे पहले मैं आपको रजोगुणी ज्ञान समझाना चाहूंगा। रजोगुणी क्या है? जिसमें व्यक्ति दूसरे को समझ नहीं सकता, दूसरे के हृदय को समझ नहीं सकता। एग्जाम्पल, जरासंध जो थे कंस के ससुर थे। कंस की 2 पत्नियां हुई, उनके पिता जरासंध हुए, दोनों बहनें थी। तो जब भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया तो पत्नियां विधवा हो गई, वो भागती हुई अपने पिताजी के पास गई, जरासंध जी के पास, कि देखो अपने मामा को मार दिया, कृष्ण ने अपने मामा को मार दिया। तो जरासंध पता क्या घोषणा करने लगे? कृष्ण के बारे में इतनी निंदा की है, बोला ये लड़का इतना असभ्य है, इतना अनसिविलाइज्ड है, कोई अपने मामा को मारता है क्या? लेकिन अभी आप सोचिए, जरासंध ये वाक्य बोल रहे हैं, कभी जरासंध ने कंस को समझाया कि अपने भांजे को नहीं मारना? कंस तो हमेशा अपने भांजे को मारने में तुला था। वो जरासंध को नहीं दिख रहा कि मेरा दामाद कितना घटिया है, जरासंध को यह दिख रहा है कि कृष्ण कितने घटिया है। ऐसा बोलता है वो जरासंध। तो बोलते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। लेकिन वो ज्ञान जिससे व्यक्ति को केवल दूसरे के एक्शन दिखेंगे, खुद के नहीं दिखेंगे। जैसे 3 लोग गए ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए, और उसमें से एक व्यक्ति जो था, जो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए, तो तीनों के तीनों देखे, लेकिन तीनों के तीनों बाहर आए तो बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, अरे ये आगे जो लोग ड्रेस पहने थे बड़ी फीकी थी, कोई उसमें डिजाइन नहीं, कुछ नहीं। दूसरा बोला, अरे साउंड सिस्टम बहुत कमजोर था, सुनाई नहीं दे रहा था। तीसरा बोला, अरे वो स्टेज बड़ा उबड़ खाबड़ टेढ़ा था, स्टेज सब कुछ टेढ़ा ही दिख रहा था।
चौथा उनकी बातें सुन रहा था, बोला आप तीनों मूर्ख हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है डिजाइन अच्छा नहीं है ड्रेस का, एक्चुअली उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं, जाके ऑपरेशन कराओ, चश्मा लगाओ। दूसरा बोला साउंड ठीक नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या है, उसके कान कमजोर हैं। और जो बोलता है स्टेज टेढ़ा है, एक्चुअली उसकी नेक में प्रॉब्लम है, उस खुद को सर्वाइकल हुआ है, उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। प्रॉब्लम है खुद में दोष है और दूसरे के अंदर दिख रहे हैं। दिस इज नॉलेज इन मोड ऑफ पैशन। अगर आपको किसी व्यक्ति में दोष दिखता है, गारंटेड वो दोष खुद के अंदर है, नहीं तो दिख ही नहीं सकता। अगर आपको दुनिया हरी दिख रही है तो डेफिनेटली वो चश्मा हरा है, नहीं तो हरी क्यों दिखेगी, दुनिया तो हरी नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोष दिखता है तो मैक्सिमम टाइम वो दोष हमारे अंदर होता है, इसे बोलते हैं नॉलेज इन मोड ऑफ पैशन। लेकिन गुडनेस में क्या होता है, एक सुंदर उदाहरण आता है इसका। जिस ज्ञान के द्वारा अगर कोई व्यक्ति कुछ भी आपके साथ करे, आप सोचते हैं इसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने वो सैंक्शन किया है तभी तो ये कर पाया, नहीं तो ये कर ही नहीं पाता। अगर भगवान उसको शक्ति नहीं देते तो ये नहीं कर पाता। और भगवान ने उसको शक्ति की है मेरे प्रति कोई हानि करने की, शायद मेरा ही कोई कर्मा होगा। क्योंकि भगवान तो बहुत लविंग हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, डू नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। अपने कर्म के निमित्त को दोष मत दो। उस दिन हम बात कर रहे थे एम्पैथी की, समानुभूति। बेस्ट एग्जाम्पल इसका देना चाहेंगे हम, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने मृत्यु करी थी वो 5 पुत्रों की, थिंक अबाउट एनी मदर्स, जो मदर्स बैठी हैं यहाँ पे, वो द्रौपदी के भाव को समझ सकती हैं। द्रौपदी के 5 जवान पुत्रों की मृत्यु हो गई एक साथ, एक ही दिन, एक ही रात में, डन। तो जब वो हत्यारा सामने आता है, द्रौपदी बोलती है इनको माफ कर दो। तो अर्जुन ने पूछा अरे माफ कैसे कर सकते हैं, ये तो हत्यारा है आपके 5 पुत्रों का। तो द्रौपदी ने बोला एक मां का जब पुत्र मरता है उस पे क्या बीतती है मैं समझ सकती हूं। तो जब ये मरेगा इसकी मां पे क्या बीतेगी मैं वो समझ सकती हूं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी मां पे क्या पेन गुजरेगी। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मुझे हुआ है वो इसकी मां को भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हत्यारों को छोड़ देना चाहिए, बाद में भगवान ने दंड दिया उसको, जो भी उसके लिए उचित दंड था वो दिया अर्जुन ने। लेकिन मेन पॉइंट ये आ रहा है, उन्होंने क्या बोलते हैं, एम्पैथाइज किया, मतलब अपने अनुभव से दूसरे के अनुभव को समझ पाना। और साथ ही एक दूसरा उदाहरण आता है, गोदावरी के तट पे एक संत स्नान करने के लिए गए। गोदावरी के तट पे एक संत स्नान करने के लिए जब भी गए तो बोलते हैं उस समय एक व्यक्ति को बहुत द्वेष था उनसे। उसने जैसे ही वो स्नान करके बाहर आए, इस व्यक्ति ने थूक दिया उनके ऊपर। वो व्यक्ति चुपचाप फिर स्नान करने के लिए गए, फिर जब बाहर आए इसने थूक दिया उनके शरीर पे। वो फिर से स्नान करने के लिए गए, फिर बाहर आए, फिर थूक दिया। ऐसा 108 बार हुआ। जो थूक रहा था वो इतना क्रोधित हो गया खुद ही, बोला बोला मैं आपके ऊपर इतना थूका, आपको गुस्सा नहीं आ रहा। उस समय ये व्यक्ति बोलते हैं कि देखो आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपके हृदय में भगवान ने सैंक्शन किया है, और भगवान तो ऑल लविंग है, मर्सीफुल है, जरूर कुछ ना कुछ मेरा कल्याण होगा।
और वो संत बोले एक्चुअली मेरा कल्याण है, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन आपकी वजह से 108 बार मैं गोदावरी में स्नान किया, इससे उचित बात क्या हो सकती है। सो पॉइंट इज, किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति के पीछे भगवान के हाथ को देखना और हर स्थिति में एक शुभ लक्षण ढूंढना, दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो चाहे आपने सारा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा है, चाहे आपको मालूम है आज पिछले 50 साल में प्राइम मिनिस्टर कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने, वर्ल्ड कप कौन जीता, ओलंपिक कौन जीता, भगवान बोलते हैं डू द हेल विद ऑल दैट नॉलेज, आई डू नॉट केयर। हिंदी में बोलते हैं भाड़ में गया आपका ज्ञान। भगवान बोलते हैं अगर आपकी चेतना इस प्रकार से बन सकती है तो वो ज्ञान महत्वपूर्ण है, अदरवाइज डू द हेल विद योर नॉलेज। कभी कभी भगवान के भाव को दर्शाने के लिए हमको भी उस भाव में बोलना पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं आई डू नॉट केयर, आई केयर अ लेस अबाउट योर नॉलेज। अगर आपका ज्ञान इस कॉन्शियसनेस को नहीं दर्शा सकता और उसकी जगह अगर कोई पूर्ण रूप से ब्लैंक है, इलिटरेट है, कुछ नहीं मालूम उसको, कोई गीता का श्लोक नहीं मालूम, कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ा, उसको ये नहीं मालूम पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, आतंक में क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर वो ये कॉन्शियसनेस दर्शा सकता है, भगवान बोलते हैं मैं उसके लिए ताली बजाता हूं, आई क्लैप फॉर दैट पर्सन। अभी जब कृष्ण ने ही साइन कर दिया, सो व्हाई शुड आई केयर फॉर एनीवन एल्स। जब कृष्ण ने ही बोल दिया ज्ञानी व्यक्ति कौन है, तो हमें क्या परवाह है। सोचिए अगर प्रिंसिपल ने साइन कर दिया यू आर द टॉपर, दुनिया कुछ ही बोले यार, प्रिंसिपल ने टॉप करा दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस। इसलिए हर व्यक्ति को ये 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे सुनिए, फिर बोलते हैं एक्शन इन द मोड ऑफ, ये मैं आखिरी लूंगा, बाकी के मैं कल लूंगा। बोले एक्शन या जो कार्य है वो भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसके भी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण आए हैं शास्त्रों में। देखिए एक कार्य है और एक कर्ता है। जैसे सपोज करो अभी शराब पीना, ये तामसिक है, क्या फायदा होगा उससे, शरीर नष्ट होगा। लेकिन कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मेरा फेवरेट ये पॉइंट है, कुछ लोग शराब पीते हैं और बोलते हैं एवरी डे इतने बजे मैं 2 पैक पीता हूं। तो वो बोल रहे हैं भगवान डिसिप्लिन होना सात्विक काम है, तो कर्ता सात्विक है लेकिन कार्य नशा का करता है, तामसिक काम सात्विक तरीके से करता है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। अच्छा, भगवान का नाम जप करना सात्विक है, लेकिन कुछ लोग तामसिक तरीके से करते हैं, जब मूड आया तब करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6 दिन नहीं करेंगे, इररेगुलर। तो भगवान बोल रहे हैं वो शराबी से सीख डिसिप्लिन कैसे जप करना। वो कैसे डिसिप्लिन से करता है, एवरी डे 8:30 को उसकी बोतल खुलती है, उतना ही उसके गिलास में जाता है, 1 बूंद ज्यादा नहीं, 1 बूंद कम नहीं। क्या डिसिप्लिन है। तो बोल रहे वर्कर इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुणी कर्ता कौन है, जो डिसिप्लिन से कार्य करता है। लेकिन उसके साथ बोलते हैं वो व्यक्ति शास्त्र के रेगुलेशन से भी काम करता है, उसके कार्य रेगुलेशन से चलते हैं। और तीसरा बोलते हैं वो व्यक्ति कभी अपने कार्य में फ्रस्ट्रेट नहीं होता, हार जाए तो भी हताश नहीं होता, दैट इज सत्वगुण। लेकिन तामसिक व्यक्ति क्या होता है, अगर वो हार जाए या सक्सेस ना हो पाए, या तो डिप्रेस हो जाएगा, या अपने आप पे हिंसा करने लगेगा, या किसी दूसरे पे हिंसा करेगा, किसी को मारेगा, घर पे आके बच्चों से, पत्नी से झगड़ा करेगा, एक को थप्पड़ मारेगा, एक को लात मारेगा। क्यों? हताश हो गया। या उल्टा, हस्बैंड ठीक है लेकिन वाइफ हर समय मूड बदलता रहता है, कब किस समय कौन सा चंडी रूप, दुर्गा रूप दिख जाए पता नहीं, वो भी हो सकता है।
सो एनीथिंग कैन हैपन दिस वे दैट वे। लेकिन ये जो वायलेंस और डिस्ट्रेस है, मतलब फेलियर को हैंडल नहीं कर पाना, दिस इज तामसिक। और इसके लिए एक बहुत फेमस स्टोरी है, काफी भक्तों ने सुनी होगी, लेकिन मैं उस स्टोरी को आप अपने जीवन में फिर से कंपेयर कीजिए। एक व्यक्ति, एक्चुअली 3 व्यक्ति हैट खरीदने के लिए गए, बेचने के लिए गए, टोपी, हैट सेलर्स। एक सुबह सुबह निकला, वन के मार्ग से गया, मार्केट बहुत दूर था जहां बेचना था, रास्ते में बहुत ज्यादा बंदर थे और वो थक भी गया था, वो सो गया। जब सो के उठा तो देखा सारी टोपियां बंदरों ने चुरा ली। जितने बंदर बैठे हैं सब एक एक टोपी लेके बैठे हैं। तो सब बंदर एक एक टोपी लेके बैठे हैं। वेट अ मिनट, आपको मैं थोड़ा क्लास इंटरएक्टिव करता हूं, जरा 1 मिनट। एक भक्त ने हमें ये टोपी लाके दी, जरा आप टोपी देख सकते हैं, ऐसा टोपी था उस व्यक्ति के पास। इंटरेस्टिंग टोपी है। तो ऐसी कई टोपियां लेके गए, आप सोचिए, आपको भी थोड़ा स्टोरी सुनने का आनंद आएगा टोपी को देख के। तो बोलते हैं अब कितनी सारी टोपियां, सोचिए, एक टोपी उसके सर पे थी, बाकी टोपियां बाजू में पड़ी थी। कोई तो भक्त एक गिफ्ट करके गए ये टोपी, बोले ये टोपी, और सोचे किसी की 100 टोपियां हो, 100 की 100 टोपियां अगर चोरी हो जाए। जब वो सो के उठा, इतना गुस्सा हुआ उसे, वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, बोला ये व्यापार मेरे काम का नहीं है, बोले ये टोपी बेचना मेरे काम में का नहीं है, फॉरगेट इट। घर चला गया। दिस इज कॉल्ड एज तामसिक पर्सन, जो फेलियर से हार जाता है, हताश हो जाता है। दूसरा व्यक्ति दोपहर को आया, और दोपहर को आया तो वो भी थक गया, सो गया पेड़ के नीचे, टोपियां रखी थी, बंदरों ने उसकी टोपियां भी ले ली। जब वो जाग के उठा, उसे गुस्सा आया, एक एक बंदर को पत्थर से मारने लगा। एक्शन विच लीड्स टू वायलेंस, जिसमें हिंसा है, रजोगुणी। कुछ लोग हाथ से नहीं मारते, गालियां देते हैं, रजोगुणी। जो तीसरा व्यक्ति था, वो शाम को आया, सुबह अपना भजन वजन करके, नाम जप करके, मन को शांत करके काम करने निकला। वो भी रास्ते में वन में सोया, बंदरों ने उसकी टोपियां भी चुरा ली। जब वो उठा, उसके पास एक टोपी तो थी ना जो उसने पहनी थी, उसने वो टोपी ली, और वो सोचा बंदरों का स्वभाव है सब नकलची होते हैं, तो पहले उसने खुद टोपी पहनी, तो सब बंदरों ने भी टोपी पहनी। फिर उसके बाद उसने अपनी टोपी को लिया और जोर से जमीन पर फेंका। सब बंदरों ने अपनी अपनी टोपी ली, जोर से जमीन पर फेंकी। उसने सारी टोपियां इकट्ठी करी, मार्केट गया, सब बेच के वापस आ गया। इसे बोलते हैं सत्व गुणी एक्शन। तो गीता में देखिए क्या लिखा है, जो एक्शन विदाउट लव एंड हेट्रेड, बिना प्रेम और नफरत के किया जाए, शांत भाव से स्थिति को नापते हुए, समझते हुए किया जाए, बहुत उत्साह से, बहुत सक्सेस से उत्साहित हो जाना, और फेलियर से डिप्रेस हो जाना। तो देखिए, सिर्फ टोपियों के बारे में मत सोचिए, हमारे जीवन में भी जब हमारी कोई वस्तु हमसे कोई ले लेता है, जिस वस्तु पे हमारा अधिकार होता है, कोई वस्तु पे या कोई व्यक्ति पे हमारा अधिकार होता है, किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम कोई और बांट लेता है, सिंपल। कभी कभी सास बहू झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज जो बेटा था वो केवल मां का था, लेकिन बेटा बंट गया अभी, तो सडनली झगड़ा होता है, मेरी टोपी तूने ले ली, दैट इज रजोगुणी। लेकिन अगर कोई सत्व गुणी से समझे परिस्थिति क्या है,
वो तो पूरा एक ट्रेनिंग है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके बहुत सारे तत्व गीता में सिखाए हैं, लेकिन सार ये है कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो रनवे से उड़ता है, टेक ऑफ करता है। सत्व गुण वो रनवे है जिस पे आके हम भगवान के ज्ञान की तरफ उड़ सकते हैं। हर किसी को सत्व गुण डेवलप करना है अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में। और जब तक हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आहार, हमारी तपस्या, हमारा दान, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, किस प्रकार के लोगों का संग करते हैं, कैसे वीडियो देखते हैं, कैसा टेलीविजन देखते हैं, किस प्रकार के समाचार देखते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं जो महिलाएं या जो भी रिटायर्ड लोग पूरा दिन घर पे रहते हैं, पूरा दिन टीवी चलता रहता है। और टीवी में क्या है, ये मर गया, यहां मर्डर हो गया, यहां रेप हो गया। और जब ऐसे समाचार कान में प्रवेश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के कारण अनेक शारीरिक बीमारियां। तो कैसी संगत हमारे चित्त में प्रवेश करती है, वैसा हमारा चेतना होगी। और तभी हम गीता के ज्ञान के समझने के योग्य होंगे, अगर सत्व गुण प्रधान रहेगा तो। गीता का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने तो एक दिन में समराइज कर दिया। तो यहां पे हम अंत करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाहे तो। यहाँ बोलते हैं गरुड़ और नाग दोनों नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी भगवान के बहुत करीब है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, इस समय हम बात मनुष्य की कर रहे हैं। हर एक प्राणी का एक भोजन होता है, और मनुष्य के लिए भगवान विशेष रूप से सत्व गुण अगर उत्पन्न करना है तो शाकाहारी के बारे में बोले हैं। उसके अलावा प्रश्न आया है यहाँ पे, यदि प्रसाद अयोग्य व्यक्ति को न देने से ये कौन से गुण का दान कहलाएगा? ये प्रश्न मेरे को समझा नहीं, माफ कीजिए। किसी ने प्रश्न पूछा है, प्रभु जी मेरा बच्चा हमेशा अंडा खाने को मांगता है, व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए?